जियोमेट्री की दुनिया में ना एक शक्ल है जो दिखने में तो बहुत सादा है लेकिन है सबसे ज़्यादा ताकतवर। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मुसल्लस की। आज हम इसी की दिलचस्प खुसूसियात का राज जानेंगे। जरा अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाएं। आपको बड़े बड़े पुल नजर आएंगे, बिजली के ऊंचे ऊंचे टावर्स, यहाँ तक कि घर की छतों के ढांचे भी। इन सब में एक चीज कॉमन क्या है? वो है मुसल्लस। कभी सोचा है कि ये सीधी सादी सी तीन कोनों वाली शक्ल आखिर इतनी मजबूत होती क्यों है? चलें आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे, मुसल्लस की बुनियाद से। फिर उसकी अलग अलग किस्में देखेंगे, उसके ज़ावियों के कुछ अहम उसूल समझेंगे और आखिर में वो कवानीन भी जानेंगे जो असल में एक मुसल्लस को मुसल्लस बनाते हैं। तो चलें बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, आखिर ये मुसल्लस है क्या और इसे इतना बुनियादी एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक क्यों माना जाता है? अच्छा, तो मुसल्लस है क्या? अगर बिल्कुल टेक्निकल ज़ुबान में बात करें तो ये एक ऐसी बंद शक्ल है जो सीधी सीधी तीन लकीरों से बनती है। इसके तीन कोने होते हैं, तीन साइड्स यानी अज़ला होते हैं और तीन ही अंदरूनी ज़ाविये। और मज़े की बात यह है कि उसकी यही सादगी इसे बेहद मजबूत बनाती है। लेकिन एक मिनट, क्या सारे मुसल्लस एक जैसे होते हैं? बिल्कुल नहीं। चलें देखते हैं कि इन्हें अलग अलग कैटेगरीज में कैसे बांटा जाता है। देखिए, मुसल्लसों को क्लासिफाई करने के यानी उनकी किस्में बनाने के दो बड़े तरीके हैं। एक तो है उनकी साइड्स की लंबाई की बुनियाद पर और दूसरा तरीका है उनके एंगल्स यानी ज़ावियों की पैमाइश की बुनियाद पर। चलें इन दोनों को एक एक करके समझते हैं। अगर हम साइड्स के हिसाब से देखें तो तीन किस्में बनती हैं। पहली है मुसावी अल अज़ला। इसमें नाम से ही जाहिर है तीनों साइड्स बिल्कुल बराबर होती हैं। दूसरी किस्म है मुतसावियुस साकीन। इसमें कोई सी दो साइड्स बराबर होती हैं। और तीसरी किस्म है मुख्तलिफुल अज़ला। इसमें तीनों साइड्स की लंबाई अलग अलग होती है। और बिल्कुल इसी तरह एंगल्स के हिसाब से भी तीन किस्में हैं। पहली है हादा ज़ाविया। इसमें सारे के सारे एंगल्स 90 डिग्री से कम होते हैं। दूसरी और बहुत अहम किस्म है कायमा ज़ाविया। इसमें एक एंगल ठीक 90 डिग्री का होता है और यही इसे बहुत ख़ास बनाता है। और तीसरी किस्म है मुनफरजा ज़ाविया। इसमें एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा होता है। चलें जी, अब बात करते हैं मुसल्लस की एक ऐसी खासियत की जो कभी नहीं बदलती, चाहे कुछ भी हो जाए। आप उसे इसका मैजिक नंबर भी कह सकते हैं। और वो जादुई नंबर क्या है? वो है 180 डिग्री। जी हाँ, 180 डिग्री। ये एक ऐसी हकीकत है जो कभी नहीं बदलती। उसे कहते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। इसका मतलब बहुत सीधा सा है। आप दुनिया का कोई भी मुसल्लस ले लें, उसके तीनों अंदरूनी ज़ावियों को जब भी आप जमा करेंगे ना, जवाब हमेशा, और मेरा मतलब है हमेशा, 180 डिग्री ही आएगा। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मुसल्लस छोटा है या बड़ा, मसावियुल अज़ला है या मुख्तलिफुल अज़ला। ये उसूल पक्का है। अच्छा, अब ज़रा इस स्लाइड पर जो हो रहा है वो देखें। ये बहुत दिलचस्प है। फ़र्ज़ करें कि हम किसी भी मुसल्लस के तीनों कोनों को समझें, अलग कर लें और फिर उन तीनों को एक साथ जोड़ दें। आप देखेंगे कि वो मिलकर एक बिल्कुल सीधी लकीर बना देंगे। और हम सब जानते हैं कि एक सीधी लकीर का एंगल 180 डिग्री होता है ना इस उसूल का ज़बरदस्त विजुअल प्रूफ? तो चलें इस उसूल को ज़रा इस्तेमाल करके देखते हैं। एक सवाल है, अगर एक मुसल्लस के दो एंगल्स 65 डिग्रीज और 45 डिग्रीज हैं तो तीसरा एंगल क्या होगा? सोचें, बहुत आसान है। हमें पता है कि टोटल 180 होना है, तो हम 180 में से इन दोनों को माइनस कर देंगे। 65 और 45 मिलकर हुए 110, तो 180 माइनस 110, जवाब आया 70 डिग्री। देखा कितना आसान है। अच्छा, अब आते हैं अपने चौथे पॉइंट पर। यह है बैरूनी ज़ाविये का उसूल या एक्सटीरियर एंगल रूल। ये उसूल ना हमें मुसल्लस के अंदर और बाहर की दुनिया के बीच एक बड़ा दिलचस्प कनेक्शन दिखाता है। पहले तो ये समझ लें कि ये बैरूनी ज़ाविया या एक्सटीरियर एंगल होता क्या है। बहुत सिंपल है। अगर हम मुसल्लस की किसी भी एक साइड को सीधा आगे की तरफ बढ़ा दें तो बाहर की तरफ जो एंगल बनेगा ना, बस उसी को बैरूनी ज़ाविया कहते हैं।
ذرا اس ڈائیگرام کو دیکھیں. جو اینگلز مثلث کے اندر ہے وہ تو ہو گئے اندرونی زاویے، لیکن یہ جو باہر کی طرف ایک اینگل بن رہا ہے یہی ہے ہمارا بیرونی زاویہ. اچھا، اب اسی ڈائیگرام میں ایک اور چیز دیکھیں. ہم نے 2 اندرونی زاویوں کو ہائی لائٹ کیا ہے. غور کریں، یہ وہ اینگلز ہیں جو بیرونی زاویے کے بالکل ساتھ والے کونے پر نہیں ہیں بلکہ اس سے دور، یعنی اس کے مخالف ہیں. انہیں اندرونی مخالف زاویے کہتے ہیں. تو اس سب کا اصول کیا بنا؟ اصول بہت سیدھا سا ہے. کسی بھی مثلث کا بیرونی زاویہ ہمیشہ اپنے 2 مخالف اندرونی زاویوں کے جوڑ کے برابر ہوتا ہے. یہ ایک بہت ہی کام کا اصول ہے جو آگے بہت جگہ استعمال ہوتا ہے. اور اب ہم آ گئے ہیں اپنے آخری لیکن بہت اہم اصول پر. ایک سوال ہے، کیا ہم کوئی بھی 3 لکیریں اٹھا کر ان سے مثلث بنا سکتے ہیں؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ چلیں دیکھتے ہیں کہ ریاضی اس بارے میں کیا کہتی ہے. یہ اصول بہت بنیادی ہے. اسے کہتے ہیں ٹرائنگل انیکوالٹی تھیورم. اور یہ کہتا کیا ہے؟ یہ کہتا ہے کہ کسی بھی مثلث کی کوئی سی بھی 2 سائڈز کی لمبائی کو اگر آپ جمع کریں تو ان کا جوڑ ہمیشہ تیسری سائڈ سے بڑا ہونا چاہیے. اگر ایسا نہیں ہے تو وہ تینوں لکیریں کبھی بھی جڑ کر ایک بند مثلث نہیں بنا پائیں گی، وہ کھلی رہ جائیں گی. چلیں اس کو ایک مثال سے سمجھتے ہیں تو فوراً سمجھ آ جائے گا. کیا ہم 4، 5 اور 10 سینٹی میٹر کی سائڈ سے ایک مثلث بنا سکتے ہیں؟ اچھا، اصول کو ٹیسٹ کرتے ہیں. سب سے چھوٹی 2 سائڈز کو جمع کرتے ہیں. 4 + 5 یہ ہوا 9. اب کیا 9 تیسری سائڈ یعنی 10 سے بڑا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ان 3 لمبائیوں سے مثلث بن ہی نہیں سکتا، ناممکن ہے. تو چلیں، جو کچھ ہم نے آج سیکھا اس کا ایک جلدی سے خلاصہ دیکھ لیتے ہیں. بنیادی طور پر 3 بڑے اصول ہیں. پہلا، اندرونی زاویوں کا جوڑ ہمیشہ 180 ڈگری ہوتا ہے. دوسرا، باہر والا ایک اینگل اندر کے 2 مخالف اینگلز کے جوڑ کے برابر ہوتا ہے. اور تیسرا، کوئی سی بھی 2 سائڈز کا جوڑ تیسری سائڈ سے ہمیشہ بڑا ہوگا. بس یہ 3 قوانین ہیں جو مثلث کی پوری دنیا پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ حکومت کرتے ہیں. اور یہ ایک کال ہے جو آج کی ساری بات کو بہت خوبصورتی سے سمیٹتا ہے. مثلث تمام شکلوں میں سب سے پہلی شکل ہے. یہ ہر چیز کا بنیادی تعمیراتی بلاک ہے. اور واقعی اس کی یہی بنیادی حیثیت ہے جو اسے ڈیزائن سے لے کر انجینئرنگ تک اور یہاں تک کہ قدرت میں بھی ہر جگہ اہم بناتی ہے. تو واپس آتے ہیں اپنے پہلے سوال پر کہ یہ شکلیں اتنی مضبوط کیوں ہیں؟ اب ہم جانتے ہیں کہ جواب ان کی اپنی جیومیٹری میں چھپا ہے. ان کے زاویوں اور سائڈز کے جو پکے اصول ہیں نا، وہی انہیں ایک ایسی اکائی بناتے ہیں جو کسی بھی قسم کے دباؤ کو بہترین طریقے سے تقسیم کر دیتی ہے. تو اب جب یہ سب پتہ چل گیا ہے تو اصل سوال یہ ہے کہ کوئی اس علم کے ساتھ اپنی دنیا کو کیسے تعمیر کرے گا.